कहानी की शुरुआत होता है अंधेरी रात में। एमी चोरी छिपे वॉशरूम में घुसकर अपने पति का वीडियो कॉल रिसीव करती है, लेकिन दो बात ही हुई थी कि उसका चेहरा अचानक उतर जाता है। घबराहट में वो तुरंत कॉल कट कर देती है। तभी उसका काला सहकर्मी ऐसे अंदर आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एमी को डर था कि कहीं पति ने दोनों को एक साथ तो नहीं देख लिया। वो तुरंत सहकर्मी से कहती है कि मुझे घर छोड़ दो। रास्ते में उसके पति के कई फोन आते रहते हैं, लेकिन पकड़े जाने के डर से एमी सारे कॉल काट देती है। उसे क्या पता था यही गलती उसकी जिंदगी बदल देगी। दोनों एक गैस स्टेशन रुकते हैं। एमी कॉफी लेने अंदर जाती है, लेकिन काउंटर पर कोई स्टाफ नहीं होता। वो नोट रखकर जाने ही वाली थी कि उसकी नजर सामने रैक पर पड़ती है, जहां चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। एमी की सांसें तेज हो जाती हैं। वो भागने लगती है, लेकिन तभी ढाड़ एक गोली कांच तोड़ते हुए उसके बाजू को छू जाती है। अब उसे एहसास होता है कि यह कोई हादसा नहीं, कोई उसे मारने आया है। वो रैक के पीछे छुपकर बाहर वाले सहकर्मी को आवाज लगाती है, लेकिन वह कार में बैठकर तेज संगीत सुन रहा था। एमी को समझ आता है अब उसे खुद ही अपनी जान बचानी होगी। वो कपड़े का टुकड़ा फाड़कर घाव बांधती है और धीरे से सिर निकालकर झांकती है कि तभी एक और गोली उसके बिल्कुल कान के पास से निकल जाती है। डरी हुई एमी फर्श पर पड़े फोन को उठाने रेंगती है, पर एक और गोली उसकी आखिरी उम्मीद को चकनाचूर कर देती है। तभी काउंटर से एक अजनबी पुरुष की आवाज आती है। एमी चारों ओर देखती है तो पता चलता है कि आवाज वॉकी टॉकी से आ रही है, लेकिन वह उससे केवल 1 मीटर दूर था, जहां कोई कवर नहीं था। वो चिप्स के पैकेट फेंककर शोर करती है ताकि कातिल का ध्यान बटे, और मौका पाकर वॉकी टॉकी उठा लेती है। आदमी उसकी हालत सुनकर कहता है कि उसने पुलिस को कॉल किया है और एमी को शांत रहने को कहता है। वह कैजुअली पूछता है, ये जो काला आदमी था तुम्हारा कौन लगता है? एमी यह सुनकर सहम जाती है। कुछ देर बाद वह फिर कोशिश करती है कि बिजली का स्विच गिरा दे, लेकिन हाथ नहीं पहुंचता। वह गुस्से में रैक को धक्का मारती है और देखकर हैरान रह जाती है। रैक पहियों पर था। एमी उसे कवर बनाकर धीरे धीरे स्विच की ओर धकेलती जाती है। कातिल गोलियों की बौछार करता है, पर एमी आखिरकार बिजली काट देती है और दुकान अंधेरी हो जाती है। गोलीबारी रुक जाती है। वह काउंटर के नीचे जाकर देखती है तो पता चलता है जिससे वह बात कर रही थी वह आदमी कई घंटे पहले ही मर चुका था। कातिल उसी की आवाज कॉपी कर रहा था। घबराई एमी जख्म पर ग्लू लगाकर उसे जोड़ती है। दर्द में कांपते हुए पेन किलर निगलती है और रास्ता ढूंढने लगती है। उसे सहकर्मी की गाड़ी की चाबी मिलती है, लेकिन जैसे ही वह कार को बीप करती है, कातिल उसे सुन लेता है और कार पर 3 गोलियां चला देता है। एमी और भी टूट जाती है। तभी एक दूसरी कार गैस स्टेशन पर रुकती है। वो रैक से एक लोहे का बोर्ड निकालकर डंडे पर बांधती है ताकि बाहर झांक सके। एक आदमी दुकान में आता है। एमी उसे देख अशांत हो जाती है। कहीं वही कातिल तो नहीं? वो उससे उसकी पहचान पूछती है। आदमी कहता है कि वह यहाँ के सेल्समैन का दोस्त है, लेकिन एमी को भरोसा नहीं होता क्योंकि गोलीबारी अचानक रुक गई थी। वह आदमी अचानक काउंटर के ऊपर से कूदकर उसी के पास आ जाता है। एमी डर कर चुपचाप एक कुल्हाड़ी उठा लेती है। आदमी कहता है कि उसका छोटा भाई यहाँ का कर्मचारी था, पत्नी एक दुकानदार थी, लेकिन एमी को यकीन था कि अभी अभी जिस कातिल ने हमला किया उसने साफ कहा था कि वही स्त्री उसकी पत्नी थी। कातिल ने बताया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, इसीलिए उसने गुस्से में गोली चलाई। लेकिन सामने खड़ा आदमी यह सुनकर पूरी तरह हैरान था। वह जितना समझाने की कोशिश करता, एमी उतना ही उसके शब्दों पर शक करने लगती। एमी ने साफ कह दिया जब तक वह आदमी फोन निकालकर पुलिस को कॉल नहीं करता, वह उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगी। लेकिन फोन तो बाहर कार में पड़ा था। एमी ने एक योजना सुझाई। वह टॉर्च की रोशनी से कातिल का ध्यान बटाएगी। तभी वह आदमी चुपके से कार तक जाकर फोन ले आएगा। दोनों के पास अपनी जान बचाने का यही एक तरीका था। योजना शुरू हुई। आदमी झुककर बहुत सावधानी से कार के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खोला, सामने लगे विज्ञापन बोर्ड पर नजर डाली, और जब कोई हलचल नहीं दिखी, वह फोन उठाने ही वाला था कि अचानक बंदूक की आवाज गूंज उठी। एमी तुरंत समझ गई कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसने टॉर्च बंद की और थक कर जमीन पर बैठ गई। उसी समय उसकी नजर सामने रखी रंगीन छतरी पर पड़ी। उसके मन में एक साहसी विचार पैदा हुआ। वह घिसटते हुए वहां पहुंची और छतरी फैलाकर उसे उन रास्तों में लगा दिया जहां कोई सुरक्षा नहीं थी। उसने तेजी से एक एक गली, एक एक रास्ता छतरियों से ढक दिया
ताकि कातिल उसे न देख पाए। फिर वह धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी कातिल ने फिर से गोली चला दी। फायरिंग की आवाज से वह तुरंत पीछे हट गई और भागकर स्टोर के गोदाम में घुस गई। वहीं उसे पीछे का दरवाजा दिखा, मगर वह बंद था। एमी ने फायर एक्सटिंग्विशर से दरवाजे पर बार बार वार किया, पर ताला जरा भी नहीं टूटा। उसे समझ आ गया, बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मुख्य दरवाजा ही है। कुछ देर आराम करने के बाद वह झटके से बाहर भागी, कार का दरवाजा खोला और भागने वाली ही थी कि कांच चटकने की आवाज के साथ गोली सीधा कार की विंडशील्ड फोड़ते हुए अंदर आई। गोलियां बारिश की तरह बरसने लगी। घबरा कर वह फिर से दुकान में दौड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भागते समय उसकी जांघ पर गोली लग चुकी थी। कुछ देर बाद वह बेहोश हो गई। कातिल वॉकी टॉकी पर लगातार कुछ बोल रहा था। तभी उसकी चेतना लौटी। जागते ही वह घिसट कर काउंटर तक गई। उसने एंटीसेप्टिक अपनी घायल टांग पर डाला, फिर पट्टी बांधी और उस पर टेप कसकर लपेट दिया। अब वह सामने से नहीं भाग सकती थी, इसलिए उसने एक आरी उठाई और पीछे के दरवाजे के ताले को काटने लगी। लेकिन कई मिनट कोशिश करने पर भी ताला ज्यादा नहीं टूटा। ऊपर से उसका हाथ भी कट गया। गुस्से में उसने वॉकी टॉकी उठाकर कातिल को गालियां देना शुरू कर दिया। इसी बहस के बीच बाहर अचानक कार की हेडलाइट चमकी। कोई व्यक्ति पेट्रोल भरने आया था। एमी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे तक पहुंची और चिल्लाकर उस बूढ़ी महिला को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, कातिल ने उसे गोली मार दी। उसके पति नीचे उतरे और पत्नी को उठाने चले। कातिल ने दूसरी गोली से उन्हें भी वहीं मार दिया। एमी यह देख टूट गई। उसकी भावनाएं बिखर गईं। डर, दर्द और गुस्सा सब एक साथ फूट पड़ा। वह सीधे दुकान के बाहर निकल आई और चिल्लाकर कातिल को कायर कहा, सामने आ, अंधेरे में छुपकर वार करना बंद कर। कातिल पहली बार रुका और गोली नहीं चलाई। उसी दौरान एमी ने देखा कि मृत दंपत्ति की कार में एक छोटी बच्ची बैठी थी। उसने इशारे से उसे छिपने को कहा। छोटी बच्ची अपनी दादी के पास पहुंची और उसे हिलाकर उठाने लगी, पर उम्र कम थी। उसे मौत क्या होती है समझ नहीं आता था। एमी ने कागज पर चेतावनी लिखकर दिखाया, तब बच्ची समझकर कार में छिप गई। बच्ची सुरक्षित देखकर एमी ने कातिल से बात की, उसे छोड़ दो, मैं तुमसे बात करूंगी। कातिल बाहर की अंधेरी सड़क देखता रहा, फिर अचानक एमी की ओर दौड़ पड़ा। एमी ने जल्दी से शेल्फ को धक्का दिया, रास्ता बंद किया और बच्ची को लेकर पीछे के दरवाजे की ओर भागी। वहीं से उसने आरी उठाई और जोर लगाकर ताला काट डाला। इस बार ताला सच में टूट गया, लेकिन बाहर जाने वाली लोहे की शटर बिजली कटने की वजह से खुल ही नहीं रही थी। उसने बच्ची को सीढ़ियों के नीचे छिपाया और उसे शॉपिंग कार्ट से ढक दिया ताकि कोई देख ना सके। फिर मशीन से कुछ पुर्जे निकालकर एक मजबूत लोहे का हथियार तैयार किया। कातिल दुकान में घुस गया। कुछ देर ढूंढते रहने के बाद एमी अचानक झपट कर बाहर आई और उसे जोर से मारा। वह गिर पड़ा। एमी ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर उसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन कातिल ने पलटकर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसका गला दबाने लगा। उसी समय एमी ने पास रखा औजार उठाया और 2 गोलियां दाग दी। वह खुद भी गिर पड़ी। कातिल लड़खड़ाता हुआ गोदाम पहुंचा और बच्ची को पकड़ लिया, लेकिन तभी एमी फिर उठ खड़ी हुई। उसने पीछे से उस पर वार किया और उसे खींचकर हाइड्रोलिक मशीन के नीचे घसीट लाई। वह कातिल का चेहरा देखना चाहती थी, सच जानना चाहती थी कि वह कौन है, लेकिन कातिल ने आखिरी दम तक अपना मास्क नहीं उतरने दिया। दोनों के संघर्ष के बीच मशीन नीचे आई और उसका सिर चकनाचूर हो गया। एमी वहीं गिर पड़ी। सांसें टूट चुकी थीं, लेकिन बच्ची सलामत थी। कातिल कौन था, एमी यह कभी नहीं जान सकी, लेकिन मरते समय भी अपना चेहरा न दिखाने की उसकी जिद कहानी अपने आप बता देती है कि वह कोई ऐसा था जिसे एमी जानती थी।